नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आपका जो कोर्स है वो लगभग पूरा हो चुका है। तो हम लोग क्या है अब उदाहरणों के द्वारा जो है अध्ययन करेंगे कि मतलब रिवीजन करेंगे कौन सा जो उदाहरण कितने मोस्ट होते हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये है कि आप लोग जो है यदि आपकी पुस्तक से संबंधित कोई समस्या है, ठीक है, या फिर व्याकरण, इस पर एक बार आप ध्यान करें कि कौन सी आपकी मेन प्रमुख रूप से समस्या है। जिसमें आपकी समस्या होगी उससे निराकरण कराया जाएगा। अभी मैं आप लोगों के लिए क्या है जो है वाक्य परिवर्तन जो है अपने कितने अंक आएंगे, वाक्य परिवर्तनम, इसके क्या करा रहा हूं, उदाहरणानि। इसके उदाहरणों के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। यानी वाक्य परिवर्तन मैंने आपको बताया था पहले कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाई 3 प्रकार के वाक्य हो रहे थे आप लोगों के। अब क्या है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। 3 प्रकार के वाक्यों में अब हम क्या है कैसे अध्ययन करते हैं कि कर्तृवाच्य में क्या होगा, किसकी प्रधानता होगी, कर्ता की प्रधानता होगी। विभक्ति कौन सी होगी, प्रथमा। उसके बाद क्या होगा, कर्म, कर्म में विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीया। अब जो क्या आएगी, क्रिया, क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता अनुसार। भाई कर्ता में कौन सी विभक्ति होगी, प्रथमा, कर्म में विभक्ति होगी द्वितीया, और क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार होगी। अब यदि हम बात करें कर्मवाच्य की, कर्मवाच्य में कौन प्रधान है, कर्म, कर्म की प्रधानता होती है। तो यहां पर कर्ता जो होगा कौन होगा, कर्ता, वो हमेशा कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीया में। कौन सी विभक्ति में होगा, तृतीया में। कर्म जो होगा वो हमेशा कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा विभक्ति में होगा। कौन सी विभक्ति में होगा, प्रथमा में। उसके बाद जो यदि क्रिया की बात करें हम, तो जो क्रिया आएगी वो हमेशा किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार। यानी यहां पर भी क्या आएगा, प्रथम पुरुष की क्रिया आएगी, ठीक है, प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की, लेकिन क्रिया आएगी किसके अनुसार, कर्म के अनुसार। बचा भाववाच्य। भाववाच्य जो होगा वो हमेशा उसका जो कर्ता होगा वो हमेशा तृतीय विभक्ति में होगा, प्लस जो क्रिया होगी वो हमेशा क्या होगी, एक वचन। प्रथम पुरुष की हमेशा एक वचन क्रिया होगी। कौन से लकार की, धातु होगी। यहां पर धातु कौन सी होगी, हमेशा आत्मनेपदी होगी। क्या होगी, आत्मनेपदी होगी। यानी कि अंत में क्या जुड़ा होगा, यते। क्या जुड़ा हुआ होगा, यते। ठीक है, ये तो थे आपके इसका विवरण। अब इसकी क्रिया की यदि हम बात करें तो क्रिया किस प्रकार से होगी भाई, यते, येते, यन्ते, यसे, येथे, यद्वे, ये, यावहे, ये आमहे। ये तो चलेंगे आपके किसमें, कर्मवाच्य में और भाववाच्य में। ठीक है, अब जो लट लकार में चलने हैं आपके, तो क्या चलेगा, सी, अंति, सी, है, थ, आमी, आवह, आमह। क्या आएगा, तीत है, अंति, तीत है, आमी, आवह, आमह। तो ये जो क्या हो जाएंगे आपके, इस प्रकार से क्या हो जाएंगी, क्रिया हो जाएंगी। अब क्या बता, अब हम प्रमुख रूप से जो है उदाहरण जो आज के आए थे बोर्ड के पेपर में, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे ता नगरे भ्रमंती, जिनके शुरू में नहीं हुए थे वाक्य परिवर्तन, एक बार फिर से समझ लेना, आपके लिए रिवीजन कराया जा रहा है ठीक से।
तो अब हमको क्या पहचान क्या करनी होती है? कर्ता, कर्म और क्रिया। दूसरी बात, कौन सा वाक्य है ये? कर्तृवाच्य की पहचान क्या होगी? कर्तृवाच्य हमेशा प्रथम पुरुष यानी प्रथमा विभक्ति में होगा। क्रिया किसके अकॉर्डिंग होगी? कर्ता के अनुसार होगी। दूसरी बात, यदि यहाँ पर कर्म द्वितीय विभक्ति में नहीं है, अब यहाँ पर कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में। कौन सी विभक्ति में है? सप्तमी में। जब कर्म सप्तमी विभक्ति, जब कर्म यहाँ पर है ही नहीं, तो ये क्या माना जाएगा? अव्यपद। क्या माना जाएगा? अव्यपद। यानी इस वाले पद को कैसे उतार दिया जाएगा? ऐसे ही उतार दिया जाएगा। जब यहाँ पर कर्म नहीं होगा और अव्यपद मान दिया जाएगा, तो हमेशा जो क्रिया होगी आपकी कैसी होगी? हमेशा क्रिया प्रथम पुरुष की एक वचन लगेगी। ता जो है सा ते तहा, ताम ते तहा, तया ताभ्याम तावी। फिर क्या बहुवचन में क्या आ जाएगा? ता भी आ जाएगा। नगरे का क्या रहेगा? नगरे ही रहेगा। जब तक कर्म द्वितीय विभक्ति में नहीं होगा कर्तृवाच्य के कर्म में, तब तक उसका परिवर्तन नहीं किया जाएगा। द्वितीय विभक्ति में नहीं है इसलिए परिवर्तन नहीं किया गया। जब यही परिवर्तन नहीं हुआ तो यहाँ पर भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिया क्या आएगी? प्रथम पुरुष की एक वचन, ब्रह्म्यते। एक बार फिर बता रहा हूं, यदि कर्ता प्रथमा विभक्ति में है वो तो तृतीया में आ जाएगा कर्म वाच्य बनाते समय। ठीक है, कोई बात नहीं। कर्तृवाच्य के कर्म में यदि द्वितीय विभक्ति नहीं है, कौन सी नहीं है? द्वितीय विभक्ति नहीं है, तो वो कभी भी, वो वाक्य कभी भी वहां पे नहीं बदलेगा। ठीक है, कभी भी नहीं बदलेगा, यानी जो जैसा है वो वैसे उतर जाएगा। दूसरी बात, यहां पर जो क्रिया होगी वो हमेशा प्रथम पुरुष के एक वचन की होगी, जो क्या होती है? जैसे ये क्रिया तब बदलेगी जब हम कर्म में इसको परिवर्तित करेंगे। ठीक है, जैसे अगला उदाहरण बताता हूं मैं आपको। अहम वेदम पठामी, अहम वेदम पठामी, मैं वेद को पढ़ता हूं। अब अहम क्या है? उत्तम पुरुष का एक वचन करता है, तो यहां पर किसके रूप चल रहे हैं हम? अस्मत् शब्द के। पूर्व में ही बता दिया गया था कि अस्मत् शब्द के रूप आप लोगों को याद करने हैं। यदि अस्मत् शब्द के रूप आप याद नहीं करोगे तो आप पे कुछ नहीं आने वाला। तो अहम की तृतीया क्या हो जाएगी? मया, एम अवम वयम, माम अवम अस्मान, मया अवभ्यम अस्मान। मजा आ गई। वेदम क्या है? द्वितीय व्यक्ति के एक वचन में है, राम की तरफ चले, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? वेद। प्रथमा विभक्ति में आ गया। जब ये प्रथमा विभक्ति में आया है, यदि यहाँ पर त्वम युवाम यूयम मध्यम पुरुष की कर्ता नहीं है और अहम आवम वयम उत्तम पुरुष की कर्ता नहीं है, तो यहाँ पर जो क्रिया है मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की नहीं आएगी। क्या है? मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की क्रियाएं नहीं आएंगी। वेद क्या है? प्रथम पुरुष का एक वचन करता है, पट की मूल धातु पट हो गई, अंत में क्या जुड़ जाएगा? यसे। क्यों? क्योंकि ये जो है वो प्रथम पुरुष का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। जैसे एक और पढ़ाता हूं, अहम पुस्तकानि पठामी। भाई अहम में अहम माने में, पुस्तकानि माने पुस्तकों को, और पठामी माने पढ़ता हूं। मैं पुस्तकों को पढ़ता हूं। अहम की तृतीया मया। अब देखो, प्रथम पुरुष की द्वितीय व्यक्ति का बहुवचन है पुस्तकानि, कर्म ही है। नपुंसक लिंग के जो पद होंगे वो प्रथमा विभक्ति में और द्वितीय विभक्ति में क्या चलेंगे? समान विभक्ति चलते हैं। तो पुस्तकानि का क्या हो जाएगा? पुस्तकानि। यानी ये क्या हुआ? ये प्रथम पुरुष का बहुवचन हुआ। क्या हुआ? प्रथम पुरुष का बहुवचन हो गया। अब प्रथम पुरुष का बहुवचन क्या है? कर्म है। तो क्रिया किसका अनुसरण कर रही है? कर्म का। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया आएगी पठ्यन्ते। क्या आएगी? प्रथम पुरुष की बहुवचन क्रिया क्या आएगी? पठ्यन्ते। ठीक है, आप लोग इसका ध्यान रखोगे हमेशा ही। यानी क्रिया जो है कर्म वाच्य में किसके अनुसार आएगी? कर्म के अनुसार आएगी। ठीक है, 2016 में जो उदाहरण आया था 4, उनको बता देता हूं। मया नाटकम दृश्यते, से ग्रंथम लिखति, रामः ग्रामं गच्छति।
छात्रा पुष्पाणि चिनोति, छात्रा पुष्पाणि चिनोति। ये 4 आए थे आपके लिए 2016 के पेपर में। ठीक है, अब वही बदलते हैं। मया क्या है, अंत में कर्ता कितना आ रहा है तृतीया विभक्ति में, कर्म में प्रथमा लगी हुई है, यते येते यन्ते। इसका मतलब ये क्या हुआ, कर्म वाच्य हुआ। किसमें बदला जाएगा, कर्तृवाच्य में। तो कर्तृवाच्य का नियम, कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में, मया की प्रथमा क्या हो जाएगी, एहम। क्या हो जाएगी, अहम। अब नाटकम का क्या है, यहाँ पर ये द्वितीय विभक्ति में ही रहेगा हमेशा। कौन सी विभक्ति में रहेगा, द्वितीय विभक्ति में। क्या चल रहा है, द्वितीय विभक्ति में आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नाटकम ही रहेगा। अहम नाटकम। अब दृश्य देगा भाई, यहाँ पर क्या चलती है, मूल धातु चलती है। क्या चलती है, मूल धातु। तो दृश्य क्या होता है, पश्य हो जाता है लट लकार में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पश्चामी। पश्चामी क्यों आएगा, क्योंकि जो एम है वो उत्तम पुरुष का करता है। अब सह क्या है, सह ग्रंथम लिखती, लट लकार का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब कौन सा वाच्य हुआ, कर्तृवाच्य। सह की तृतीया क्या हुई, 3 ग्रंथ है, ग्रंथम की जगह क्या हो जाएगा, ग्रंथ। और लिखती का क्या हो जाएगा, लिख्यते। क्या हो जाएगा, लिख्यते। राम है ग्रामम गच्छति, रामेण ग्राम, मूल धातु के बाद यते, गम्यते। छात्रा पुष्पाणि चिनोति। अब यदि इसकी बात करें तो क्या आ जाएगा भाई, छात्रा जो है इस पर विसर्ग नहीं आया है, तो मतलब एक वचन है। दूसरी बात के रूप किसकी तरफ चलेंगे, रमा की तरह। तो रम्या छात्र या, पुष्पाणी रहेगा क्योंकि नपुंसकलिंग के दोनों पर एक समान रहते हैं। पुष्पाणी चिन्नोति एक वचन आ रहा, लेकिन यहाँ पर एक वचन नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो क्रिया है किसका अनुसरण करेगी, कर्म का। और कर्म में क्या जुड़ा हुआ है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। इसका मतलब प्रथम पुरुष का करता हुआ बहुवचन का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चीयन्ते। क्या लिखेंगे यहाँ पर, चीयन्ते। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे और दिक्कत नहीं। आगे क्या होता है, आगे यदि हम 2011 की बात करें तो 2011 के में सह पुस्तकानि पठति, रमा चित्रम पश्यति, त्वां कथां, त्वं कथां कथयसि। ये आया था। ठीक है, अब ते पुस्तकानी का हो जाएगा 3, पुस्तकानी का पुस्तकानी रहेगा क्योंकि वो द्वितीया में और प्रथमा में समान चलती है। पुस्तकानी। पठ्यति का हो जाएगा पठ्यन्ते। क्या हो जाएगा, पठ्यन्ते। रमा की तृतीया रम्या। चित्रम का क्या रहेगा, चित्रम ही रहेगा। क्या रहेगा, चित्रम का चित्रम ही रहेगा। पक्ष की मूल धातु क्या होती है, दृश्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृश्यते। इस वाले वाक्य को देखो मेन। त्वम की तृतीया क्या हो जाएगी, त्वया। अरे कथाम की कथा हो जाएगी। और कथयति का क्या हो जाएगा, कथित जसे, सॉरी कथ्यते। क्या हो जाएगा, कथ्यते। कथा क्या हो जाएगी प्रथम पुरुष में। अब एक बात क्या हो रहा है ऐसे ही कि त्वम माम कथयसि। क्या आएगा, त्वम माम कथयसि। तो त्वम की तरफ से क्या हो जाएगी, त्वया। माम क्या आता है, एहम आवाम वयम।
माम, आवाम, अस्मान। माम यहाँ पर आ रहा है द्वितीया के एक वचन में, कर्तृवाच्य का वाक्य, क्योंकि लट लकार में क्या आ रहा है, सी थे। तो माम का क्या आ जाएगा, अहम। अब अहम क्या है, उत्तम पुरुष का एक वचन करता है अहम, जो कहां पर आया है, कर्म वाक्य बनाते समय कर्म के स्थान पर। यानी यहां पर क्या आ जाएगा, क्रिया किसकी आएगी, उत्तम पुरुष की एक वचन, जो क्या होती है, कथ्य। क्या होती है, जो कि कथ्य। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका वाक्य प्रवर्तन में इस बात को ध्यान रखना है हमको कि जो क्रिया है वो किस प्रकार से आनी है और उसको हमको किस प्रकार से जोड़ना है। और देख लेते हैं, जैसे सहज संस्कृत देख रहे थे पहले अपन, लेकिन अब अलग देखेंगे। छात्र गुरु नमन्ति, छात्र गुरु नमन्ति। उसके बाद 2012 में क्या आया था, गोपाल है अजाम ग्रामम नयति, बालकः क्रीडन्ति, बालकः क्रीडन्ति। क्या आएगा, बालकः क्रीडन्ति से प्रश्नम पृच्छति, से प्रश्नम पृच्छति। और कन्या फलम खादति, कन्या फलम खादति। सारे किसके अलग अलग उसके कर्तृवाच्य के उदाहरण है। किसके उदाहरण है, कर्तृवाच्य के उदाहरण है। और सब लेकिन बदले किसमें जाएंगे, यदि सुनो, यदि वाक्य में कर्म दिया हुआ है तो कर्तृवाच्य का वाक्य किसमें बदला जा सकता है, कर्म वाच्य में। यदि कर्ता और क्रिया दी हुई है तो हमेशा वो क्या किसमें बदला जाएगा, भाववाच्य में। किसमें बदला जाएगा, भाववाच्य में। छात्रा का क्या हो जाएगा, छात्र, छात्र छात्र छात्रा, छात्रम छात्रो छात्रान, छात्रेन छात्राभ्याम छात्र, छात्र गुरु क्या आ जाएगा, नम्यते। क्या आ जाएगा, गुरु नम्यते। बालकः क्रीडन्ति हो जाएगा बालकई। यहां पर इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से व्यक्ति में है, सिर्फ क्रिया एक वचन आएगी हमेशा, क्रीडयते। और बता देंगे मैं आपको, क्या हो जाएगी, तेन, प्रश्न की हो जाएगी प्रश्न है, रक्षते। और कन्या फलम खादति का कन्यया फलम खाद्यते, ऐसे लिखा जाएगा, खाद्यते, ध्यान रखना। ठीक है, अब एक बार भावाच्य के वाक्यों को देख लेते हैं। भावाच्य के वाक्य किस प्रकार से होंगे आपके, जैसे वयम पठामः, आवाम गच्छावः, सीतया लिख्यते, अस्माभिः गम्यते। इनको बदलते हैं। वयम किसका बहुवचन है, बहुवचन है अहम आवाम वयम, तो वयम किस तृतीया व्यक्ति का बहुवचन क्या हो जाएगा, अस्माभिः। ये किसमें आया है, बहुवचन में आया है, लेकिन क्रिया किसमें आएगी, हमेशा एक वचन में आएगी, यते, पठ्यते। उसके बाद ये है आवाम का हो जाएगा आवाभ्याम, गम्यते। ऐसे इसका अब सीता है तो इसकी जगह क्या आएगा, सीता। लिखते का क्या हो जाएगा, लिखती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, जब भावाच्य से हम कर्तृवाच्य वाक्य बुलाएंगे
तो कर्तृवाच्य बनाते समय किसकी प्रधानता होती है? कर्ता की। तो क्रिया किसका अनुसरण करेगी? कर्ता का। लेकिन भाववाक्य बनाते समय क्रिया तो हमेशा प्रथम पुरुष की एक वचन होगी और कर्ता हमेशा तृतीय व्यक्ति में होगा। अर्थमा क्या? वयम, वयम क्या है? उत्तम पुरुष का बहुवचन करता है, इसकी क्रिया क्या होती है? गच्छामि। क्या होती है? गच्छामि। तो इस प्रकार से जो है हम इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो मानता हूं, मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों के अब वाच्य परिवर्तन तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, और एक बार देख लेते हैं। बालकेन पशु दृश्यते, भगिन्या वस्त्रम प्रक्षाल्यते और मया नगरम गम्यते, मया गम्यते, ये वाक्य होते हैं। क्या करेंगे अपन? बालकेन का क्या हो जाएगा? बालक है। पशु का हो जाएगा पशु, क्या एक वचन हो जाएगा? क्यों? दृश्य हो जाएगा पश्च, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? लट लकार बना रहे हैं। क्या हो जाएगा? पश्यति। भगिनी क्या हो जाएगा? भगिनी। वस्त्रम का क्या हो जाएगा? वस्त्र, वस्त्रम ही रहेगा। और प्रक्षाल्यते का हो जाएगा प्रक्षाल्यति। क्या हो जाएगा? प्रक्षाल्यति। और मया का क्या हो जाएगा? अहम। गम्यते की जगह क्या हो जाएगा? गम मूल धातु है, लट लकार में क्या चलती? गच्छ। यहाँ पर क्या जाएगा? गच्छामि। अहम गच्छामि। क्या जाएगा? अहम गच्छामि। इस प्रकार से जो है आपका वाच्य परिवर्तन भी समाप्त हो जाएगा, जिसका रिवीजन आपका पूरा हो चुका है तब तक के लिए। अब क्या करें हम? अब हम लोगों को क्या है, वाच्य परिवर्तन आपके पूरे हो गए, तो इसमें जितने भी उदाहरण है उनको करना है हमको, किताब में है, खुद के मन से बना के करने हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कर्म में द्वितीय व्यक्ति हो, कर्ता किसके अनुसार हो? कर्ता क्रिया कर्ता के अनुसार हो। ठीक है, तो वाच्य परिवर्तन का आपके उदाहरण मैंने करा दिए हैं। जिसकी कोई समस्या होगी और उसको बाद में सॉल्व करा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।